रह रहे हैं तो वो आपको जीने की संवैधानिक तौर पर ये गारंटी देता है कि आप जो है प्रति व्यक्ति जो है वो आप आराम से अपने सामाजिक तौर पर आप जी सकते हैं, आप समाज में अपने वर्चस्व के साथ रह सकते हैं और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। और ये सारे अधिकार जो है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कौन देता है? हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कहते हैं इसमें दे रखा है कि प्रेजेंस इन लिखा है ग्वाटेमाला बे, कहते हैं अबाउट 600 पीपल वर इज सीक्रेटली पिक बाय द यूएस फोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहते हैं ये टाइम वो टाइम रहा है जिस समय यूएस आर्मी माने अमेरिकन आर्मी ने तकरीबन 600 लोगों को पूरे भारत पूरी दुनिया से ले जा करके और जेल में ठूस दिया था। और ये जेल थी क्यूबा में, जेल थी क्यूबा में। और जो जेल का नाम है वो ग्वाटेमाला बे नाम की एक जेल है क्यूबा के अंदर, और इसे अमेरिकन नेवी कंट्रोल करती थी। उसमें 600 लोगों को जेल में अंदर डाल दिया गया था। कहते दे वर लिंक टू द अटैक ऑन द न्यूयॉर्क ऑन 11 सितंबर 2001। और उनका मानना था कि इनका लिंक जो है वो 2001 में जो हमला हुआ था न्यूयॉर्क में, 11 सितंबर 2001 में जो न्यूयॉर्क में हमला हुआ था, उनका लिंक इसी से जोड़कर देखा गया है। कहते द यूएस आर्मी अरेस्टेड देम, इंट्रोगेट हिम एंड डिसाइडेड वेदर टू कीप देम देयर इज और नॉट। अब कहते हैं उसके बाद यूएस आर्मी ने इन्हें पकड़ लिया, तकरीबन 600 लोग थे और इन्हें क्यूबा की जेल में ले जाया गया और वहाँ जाकर इन्हें इंटेरोगेट किया गया। और इंटेरोगेट करने का मतलब ये था कि वो ये पता करना चाहते थे कि वो सही है या नहीं है, मतलब उन्होंने ऐसा काम किया है या फिर नहीं किया है। कहते देयर वाज नो ट्रायल बिफोर एनी मजिस्ट्रेट इन द यूएस। कहते हैं कि इससे पहले कि आप जानते हैं कि कोई भी ट्रायल, जब तक कोई यूएस की मजिस्ट्रेट कोई भी इससे पहले किसी का कोई मतलब ट्रायल नहीं होगा, जब तक कि कोई यूएस जो है यूएस का मजिस्ट्रेट जो है जब तक मतलब कोई सुनवाई ना कर दे तब तक इसका सीधे कोई इंटरोगेशन नहीं होता है। पहले आपको जानते हैं कि आपको मजिस्ट्रेट के वहाँ पेश करना पड़ेगा और मजिस्ट्रेट जो है फिर वो कस्टडी देता है कि भाई हमें ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, उसके बाद ही आपका कोई ट्रायल शुरू। कहते हैं लिखा है एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्टेड दैट इज अ प्रिजनर वर बीइंग टू अ टॉर्चर इन अ वे दैट इज अवॉइडेड बाय द यूएस लॉ। कहते हैं कि इसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि जितने भी प्रिजनर्स को पकड़ा गया है उनको अलग अलग तरीके से यूएस आर्मी ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, अलग अलग तरीके से, और केवल इस चीज़ को कबूलवाने के लिए कि इनका लिंक जो है वो 2001 11 सितंबर 2001 में जो हमला हुआ है उसके साथ है या फिर नहीं। कहते द यूएन लिखा है सेक्रेटरी जनरल सेड दैट प्रिजन इज लिखा है ग्वाटेमाला बे शुड बी क्लोज डाउन बट द यूएस गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस प्लेस। कहते हैं यूएन जो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि इस जेल को बंद कर दिया जाए, और ये जो है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का टॉर्चर हो रहा है और इस जेल को बंद कर दिया जाए। लेकिन यूएस आर्मी ने ये करने से मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि वे इस शर्त पर इस वे को इस जेल को बंद नहीं करेंगे। और ये यूएन की तरफ से जो यूएन यूनाइटेड नेशन ऑफ सेक्रेटरी जनरल है ना, उनकी तरफ से ये कहा गया था। कहते हैं व्हाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मेन क्वेश्चन है कि हम अगर डेमोक्रेसी वाली कंट्री में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम भारत में रह रहे हैं, ठीक है, अब भारत में आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी की सरकार है। देखिए हम लोग अब भारत में रहते हैं, भारत एक डेमोक्रेसी वाला देश है। अब ये कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी अगर है तो डेमोक्रेसी में राइट्स की क्या ज़रूरत है। राइट्स मतलब अधिकार। अब आप जानते हैं, कहते हैं फॉर द डेमोक्रेटिक इलेक्शन टू टेक प्लेस इन अननेसेसरी दैट इज सिटीजन शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी एंड टेक पार्ट इन अ पॉलिटिकल एक्टिविटीज। कहते हैं फॉर द डेमोक्रेटिक इलेक्शन टू टेक प्लेस नेसेसरी दैट इज अ सिटीजन शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस द ओपिनियन एंड फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी एंड टेक पार्ट इन अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। सबसे पहले कि ये कि देखिए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, अब हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक पार्टियाँ होती हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक तरह के इलेक्शंस होते हैं, मतलब यहाँ हमारे जो है हमारे द्वारा चुनी हुई सरकारें जो हैं वे आगे चलती हैं और उन्हीं के हमारे द्वारा उन्हें चुना जाता है और उनके बाद उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से उन्हें तमाम तरह की ताकतें मिलती हैं। अब कहते हैं द सिटीजन शुड हैव अ राइट टू एक्सप्रेस द ओपिनियन। और ये जो आप अभी सुन रहे थे, अभी जो रोज रोज जो आपको देख रहे हैं दिल्ली में, आप इलेक्शन की वजह से रोज रोज प्रचार प्रसार रोज हो रहा है। ये प्रचार प्रसार जो हो रहा है वो इसी बात को लेकर के ओपिनियन के तौर पर हो रहा है कि हर व्यक्ति को, अब देखिए 5 तारीख को हमारे यहाँ 5 फरवरी को हमारे यहाँ चुनाव वोट पड़ेंगे। यहाँ ही पहली बार ये क्लियर होगा कि जनता किससे चुन करके मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। हमारे यहाँ आप जानते हैं 2 ही लीडिंग पार्टियां हैं, 2 लीडिंग पार्टियां हमारे यहाँ, एक आप
और एक भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का तो कोई अता पता नहीं है। इन्हीं दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। अब ये देखना ये है कि आम जनता जो दिल्ली में तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ जो लोग रह रहे हैं, 2.5 से 3 करोड़, यहाँ 70 विधानसभा सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 70 हैं, पता नहीं 60 है, 60-70 के तकरीबन विधानसभा सीटें हैं यहाँ। अब जो भी है 60-70 विधानसभा सीटें हैं। अब ये विधानसभा सीटों में अब अपने अपने आप कैंडिडेट को उतारा जाएगा। यही कैंडिडेट जो उतार दिए जाएंगे उन्हीं को आम जनता जो है वोट देगी, और इसी वोट के फैसलों से पता चलेगा कि हमने किसको चुना है, भारतीय जनता पार्टी को चुना है या फिर कांग्रेस को चुना है। और ये आम जनता का ओपिनियन होता है। डेमोक्रेसी में यही बात मेन होती है कि हमें जो है ओपिनियन के तौर पर ये पता लगाना है कि आम जनता का रुख किसकी ओर है। आम जनता जिसे पसंद करेगी उसी को वो राजगद्दी पर बैठा लेगी। बात तो यही है ना, सीधी सीधी। कहते हैं इसमें दे रखा है कि राइट टू गारंटी विच कैन बी यूज विद द थिंग्स गो रॉन्ग। कहते हैं राइट आर गारंटी विच कैन बी यूज व्हेन द थिंग्स गो रॉन्ग। अब ये कहते हैं कि इस चीज की गारंटी होती है कि आप जो चीजें यूज कर रहे हैं वो गलत ना हो, सही तरीके पर जाए। अब देखिए, आपको आजादी से जीने का अधिकार है। अभी कहते हैं आपको आजादी से जीने का अधिकार है। अब आजादी से जीने का अधिकार, इसका मतलब कि आप सड़क पे खटिया डालकर सोएंगे? इस चीज की चीज की आजादी नहीं है आपको। जो आजादी है उसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जो आजादी है उसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। आपको हर चीज के लिमिटेड एरिया होना चाहिए। लिमिटेशंस इस चीज को लेकर के हैं कि आप जो है वो पर्टिकुलर व्यक्ति हैं, और आपको मतलब अगर आपको देखिए, आपको जिंदगी जीने का अधिकार, तो इसका मतलब आप सड़क पर लेटेंगे, स्कूल में जाकर के खाना पकाएंगे, इस तरह के अधिकार नहीं मिलते। लिमिटेशंस हैं, हर चीज की एक लिमिटेड पार्ट है। अब कहते हैं द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द सिटीजन राइट। हमारे सरकार के द्वारा ये अधिकार है कि वो हमारी सुरक्षा करे, और इसके लिए एग्जाम्पल होता है, कोई आ जाता है, धमका जाता है, बात बात पे आप कॉल कर देते हैं पुलिस वालों को। पुलिस वाले आ जाते हैं, 2,000 रुपये तुमसे लेते हैं, 3,000 रुपये उनसे लेते हैं, तुरंत फैसला करा देते हैं आकर के। ऐसा ही तो होता है। तो ये अधिकार होता है कि जो सरकार के पास ये अधिकार है कि वो आपकी सुरक्षा की गारंटी ले, कि आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा दी जाएगी, जिससे कि आप अपनी जिंदगी जो जीवन को है अच्छे से जी सके। कहते हैं द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द सिटीजन राइट्स। कहते हैं द मोस्ट डेमोक्रेटिक द बेस्ट राइट सिटीजन वर राइट डाउन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी हमारे बेसिक सिटीजनशिप्स के अमेंडमेंट हैं, जितने भी हमारे बेसिक राइट्स हैं, वो सारे के सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटन है। जिसके वजह से आपको राइट टू एजुकेशन का अधिकार होता है। आपको पहले राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार था, वो खत्म हो गया है। राइट टू एजुकेशन का अधिकार, राइट टू फ्रीडम का अधिकार है, और अपने कल्चर, अपने सोसाइटी को मानने का अधिकार है, अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार है, और ये सारे बेसिक राइट्स हैं जो आपको दिए गए हैं। देखिए, वो निजी प्रॉपर्टी का अधिकार था। सरकार को ऐसा लगता है कि वो अधिकार जो है आम जनता के लिए ठीक नहीं था, और इसी वजह से इसे खत्म कर दिया। ठीक है। इसमें दे रखा है राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ 6 फंडामेंटल राइट्स। देखिए, आपको 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको दिए गए हैं। ठीक है, 6 आपके फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो आपको दिए गए। पहला, राइट टू इक्वलिटी का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी का अधिकार मतलब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस लॉ अप्लाई इन द सेम मैनर ऑल रिगार्डिंग टू पर्संस, इसे लिखा है स्टेटस एंड देयर इज कॉल्ड बाय द रूल ऑफ लॉ। देखिए, ये आप जहां भारत में रहते हैं तो कोई भी जाति, कोई भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी लिंग से आप आते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको राइट टू इक्वलिटी का अधिकार देखने को मिलेगा। अब जैसे आप जो हैं अगर स्कूल जाते हैं, अब आपको स्कूल में कभी आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि आप किस धर्म से हो, किस जाति से हो, किस लिंग से आते हो, या आपके पास पैसे हैं या नहीं है। एजुकेशन का मतलब एजुकेशन है, इक्वलिटी है। वहाँ लड़का लड़की, हिंदू मुसलमान, ठाकुर पंडित, इस तरह के किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। राइट टू इक्वलिटी का अधिकार होता है कि चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, किसी भी लिंग से आता हो, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो सभी को बराबर मिलते रहे। ये होता है राइट टू इक्वलिटी का अधिकार। जब आप राशन की दुकान में लाइन लगाते हैं तो आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि आप किस जाति या किसी धर्म से आते हैं तो आपको ये फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे भारत सरकार द्वारा चलाई गई बहुत सारी योजनाएं, उज्ज्वला भविष्य योजना है, तमाम तरह की ऐसी योजनाएं जो हैं वो चलाई गई हैं, और इन योजनाओं में ये बात क्लियर हो गई है।
इसमें दे रखा है राइट टू इक्वालिटी का अधिकार। द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑन रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और अ प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी तरीके से आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी चीज़ में जाते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरीके से ना आपके रिलीजियंस पर, ना आपके रेसिस कास्ट पर, ना सेक्स पर, ना प्लेस ऑफ बर्थ पर आपको किसी भी तरह का भेदभाव, अगर आपको ऐसा करना, अगर आपके साथ किसी की तरह का भेदभाव अगर होता है तो आप जो है सीधे और सीधे जो है कोर्ट में केस कर सकते हैं। और ये अच्छा खासा प्रोविज़न है कि अगर आपके कोई स्किन कलर को देख करके, आपकी कोई जाति को देख करके, कास्ट को देख करके, धर्म को देख करके या बर्थ प्लेस को देख करके अगर आपसे किसी तरह की कोई हीन भावना रखता है या आपके साथ किसी तरह की पार्शियलिटी करता है तो ये एक क्राइम है और आप जाकर के सीधे और सीधे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी के बाद आया आपके पास राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मींस एब्सेंस ऑफ द, लिखा है इंटरफेरेंस ऑफ द अफेयर्स बाय अदर बी टू बाय अदर इंडिविजुअल और अदर गवर्नमेंट। देखिए राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है कि आप जो है आपको आज़ादी से जीने का अधिकार है, आज़ादी से जीने का अधिकार है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव ऑल द सिटीजन राइट टू बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आपको बोलने का अधिकार और अपनी भावनाओं को रखने का। भारत जैसे देश में जहां आप रह रहे हैं यहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में ये प्रोविज़न होता है कि आपको अपनी बात रखने का अधिकार, कहीं भी भाषण देने का अधिकार, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का पूरा अधिकार है। दूसरा असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, ये कि आप जहां भी असेंबली लगा सकते हैं आप लगाइए, लेकिन पीसफुल मैनर में लगाइए। मतलब जहां भी आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं या अपनी बात सरकार तक के सामने रखना चाहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप असेंबली लगा सकते हैं, लेकिन पीसफुल होनी चाहिए। अब इस तरह का नहीं कि पता चले आप आगजनी कर रहे हैं और घर तोड़ रहे हैं, आप गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, इस तरह की सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए। फ्रॉम लिखा है एसोसिएशन एंड यूनियन, आप कोई भी एसोसिएशन यूनियन बना सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे किसान यूनियन है या ड्राइवर की यूनियन होती है, बहुत सारी अलग अलग यूनियंस होती हैं। आप यूनियंस बनाइए और यूनियंस बना करके आप, मुझे इससे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप कोई भी यूनियंस बनाइए, अपनी बात को रखने का आपको पूरा अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, संगठन चलाने का अधिकार है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। लिखा है मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, पूरे भारत में आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी आप अपना जो है धंधा पानी चला सकते हैं, कोई भी बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, आप कुछ भी खर्चा पानी के लिए कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। पूरे भारत में आपको ये पूर्ण रूप से अधिकार है और इस तरह के अधिकार में कोई किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है, आप आराम से रह सकते हैं, इससे कोई आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। उसके बाद है रेसिडेंसी इन अ पार्ट ऑफ कंट्री, कहीं भी जाकर के रह सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि आप कहीं भी जाकर के जॉब भी कर सकते हैं और कहीं पूरे भारत के किसी भी कोने में जाकर के आप रह सकते हैं, आपको इससे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी एन ऑक्यूपेशन स्टेट बाय द बिजनेस, मैंने ये भी आपको बता दिया कि आप किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नो पर्सन कैन बी डिप्राइव टू हिज लाइफ पर्सनल लिबर्टी एक्सपर्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ। ये ध्यान रखना है आपको कि जो आपके लॉज में एस्टेब्लिश किया गया है वही प्रोसीजर के हिसाब से आपको लिबर्टी का अधिकार होता है, मतलब फ्रीडम का अधिकार होता है। मैंने आपको अभी बताया था कि फ्रीडम का तो अधिकार है आपको, लेकिन आप सड़क पर जाकर के गड्ढा खोदेंगे, आप वहाँ घर बनाएंगे, तो इस तरह का अधिकार आपको नहीं है। ठीक है, आप स्कूल है तो स्कूल को स्कूल के साथ, मतलब ये जरूरी है कि जो प्रोविजंस लॉ के अकॉर्डिंग दिए गए हैं उसी हिसाब से आप अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब पार्क में जाएंगे घर बनाएंगे, सड़कों पर घर पर चरपाई डाल के लेटेंगे, तो इस तरह का अधिकार आपको नहीं दिए गए हैं जो समाज में जो ठीक नहीं है। देखिए आपके अधिकार में, आपके फ्रीडम से दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपका फ्रीडम है, आप अपनी लाइफ है कैसे भी इंजॉय करिए। आपने देखा होगा आजकल बात बात पे बच्चे ये बोल देते हैं हम तो आज़ादी से जी रहे हैं, हमें किस चीज़ का डर है, यही तो बोलते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपकी आज़ादी से किसी दूसरे को प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। आज़ादी तो है आपके पास, लेकिन किसी दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, इस तरह की आज़ादी की लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, अ गवर्नमेंट इज अ पुलिस, लिखा है पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट टू डिटेन बाय द सिटीजन अनलेस ही प्रॉपर लीगल टू जस्टिफिकेशंस। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि देखिए आपको सरकार की तरफ से जो आपकी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है, ये कार्यपालिका जो होती है, इसमें पूरी कार्यपालिका में पुलिस फोर्स जैसे बड़े बड़ी चीज़ें होती हैं। अब उसमें आप फोर्स है, पुलिस है, आपके यहाँ थानेदार, जो छोटे बड़े पुलिस वाले, पुलिस चौकियाँ, ये सब चीज़ें इसलिए है कि अगर आप किसी तरह का इल्लीगल वर्क करते पकड़े जाते हैं तो इसके लिए फिर आपको कार्रवाई होगी आपके ऊपर। पुलिस वाले आपके लिए क्यों होते हैं? सुरक्षा के लिए होते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके फ्रीडम को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए वे सुरक्षा महसूस कराने के लिए आपके लिए पुलिस वाले हैं। अगर कोई आपसे कोई उल्टा सीधा बदतमीजी से बोलता है, आप तुरंत कॉल करिए, वो तुरंत कॉल करके आपको आ जाएंगे और आपको आपके लिए इस बात का समर्थन देंगे कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना हो।
राइट टू अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन का अधिकार, ये आपने देखा होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नाम आजकल बहुत फेमस हुआ है। ये एक्सप्लॉयटेशन का अधिकार मतलब ये कि ये जो अधिकार है इसमें आप किसी भी तरीके से बच्चों से काम कराना या गलत तरीके से काम कराना या शारीरिक शोषण हो या मतलब मानसिक शोषण दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक होता है और एक मानसिक होता है। कोई इंसान आपको मानसिक टॉर्चर कर रहा है, ये भी एक तरह का शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। और अगर आपका कोई शारीरिक शोषण कर रहा है तो भी ये भी एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब इसमें किसी भी तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन आप नहीं कर सकते। जो बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को बेच दिया जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है, लड़कियां हैं उनसे गलत काम करवाए जाते हैं, ये सब चीज़ों को लेकर के सरकार साफ निर्देशित है कि इस तरह के राइट टू एक्सप्लॉयटेशन का अधिकार है। और कोई भी व्यक्ति इस तरह के अधिकार अगर हनन करता है या इस तरह के अगर कोई काम करते पकड़ा जाता है तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। ठीक है, अभी कहते हैं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिटेड फोर्स लेबर एंड बैगर इन एनी फॉर्म। देखिए इसमें भी दे रखा है कि लेबर और बैगर के लिए साफ मना कर रखी है। जो बच्चा जो है 17-18 साल से कम होता है उसको काम करने का अधिकार नहीं है, वो चाहे लेबर में हो या फिर वो भीख मांगने में हो। आपने देखा हो सरकार, हालांकि इस पर आपने भारत की जनता ही 140 करोड़ हो गई है, तो इसमें इतनी सारे भिखारियों की देखना आपने देखा कितने सारे घूमते रहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये साफ इलीगल है। किसी भी बच्चे से जबरदस्ती भीख नहीं मंगवाई जा सकती। पहले क्या होता था कि लोग क्या पकड़ लेते थे, 4-5 बच्चों को पकड़ लिया, हाथ पैर तोड़ दिए या मतलब अलग अलग तरीके से उन्हें टॉर्चर किया, फिर उनसे भीख मंगवाई जाती थी। ऐसा ही होता था। फिर या तो अगर लड़कियों को पकड़ लेते हैं तो उन्हें विदेशों में भेज देते हैं, अलग अलग तरीके के गलत सलत काम करवाए जाते हैं उनसे। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के सरकार ने साफ कर रखा है कि वे ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ना लेबर का काम कर सकते हैं। किसी जो बच्चा जो है वो 18 साल से अगर नीचे है तो उसे किसी भी तरह का कार्य करने का अधिकार नहीं है। और अगर ऐसा कोई करताते पकड़ा जाता है, आपने देखा होगा कि होटलों पर जो छोटे छोटे बच्चे लगे रहते हैं ना, अब नहीं लगे देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ना सरकार ने इसे साफ मना कर रखा है कि किसी भी बच्चे का जब तक 17 साल से ऊपर नहीं है वो, तब तक उसे पढ़ने का अधिकार है और ये उसका अधिकार है कि वो पढ़े लिखे आगे बढ़े। ये सरकार की गारंटी है। और सरकार इसी वजह से आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूल 8th तक जो होते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। 9th में आकर के थोड़ी बहुत फीस लगती है वरना फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में जाकर देखिए एक महीने की फीस 4-4, 5-5 हज़ार रुपये है, लेकिन सरकारी में वही 120 रुपये 130 रुपये शायद लगते हैं। हाँ मतलब 60-70 80 रुपये 120 रुपये जो भी है वही यही लगते हैं। हाँ, और उस पर से सरकार जो है सरकार जो है स्कॉलरशिप देती है आपको, और इसमें आपके अलग अलग तरह के खर्चे भी पूरे जाते हैं। 9th क्लास में जब स्कॉलरशिप मिलने लगती है आपको, तो इसमें आपके अगर जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा गरीब है या फिर वो अपनी पेमेंट नहीं कर पा रहा है या अपना खाने पीने का सिस्टम नहीं पा रहा है, तो वो उसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है ताकि वो अपने कपड़े की या अपने किताबों की वो और पहले से ही भी चीज़ें पूरी कर सके। सरकार इतना तक आपको पहले से ऑलरेडी ही दे रही है। कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द चाइल्ड लेबर। बच्चों से जो काम कराने का अधिकार है ये कानूनन अपराध है। किसी भी बच्चे से, जो बच्चा 17-18 साल से कम है, उस बच्चे से किसी भी तरह का कोई काम नहीं कराना जाना चाहिए और ये कानूनन अपराध होता है। इस तरह की चीज़ें नहीं की जा सकती। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर आप किसी भी धर्म से आते हैं, आपको पूर्ण रूप से धर्म से मानने का अधिकार है। कोई आप पर जबरदस्ती ये चीज़ें नहीं थोप सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी धर्म को माने, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमारा धर्म जो है हिंदू है और सामने वाले का मुसलमान है तो वो मुस्लिम धर्म को माने, हम हिंदू धर्म को माने, या हम मुस्लिम धर्म को माने वो सामने वाला हिंदू धर्म को माने, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आज़ाद हैं, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और आप अपने धर्म को मानने के लिए बिल्कुल जो है फ्रीडम में है। किसी तरह का कोई जोर जबरदस्ती आपसे नहीं की जाएगी। एवरी पर्सन हैव अ राइट टू प्रोफेस बाय द प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेट टू रिलीजन सी बिलीव्स इन। देखिए, जिसमें आपका भरोसा है आप उसका प्रचार प्रसार करिए, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स। द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी गिव अ पावर टू मेजोरिटी, देयरफॉर द लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजियस ऑफ अ माइनॉरिटी दे नीड टू स्पेशल प्रोटेक्शन। सरकार द्वारा जो है स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है जो माइनॉरिटीज या माइनॉरिटी वाले कल्चर्स हैं। जैसे आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश चले जाते हैं, हम अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, वहाँ बहुत से ऐसी जातियाँ या जनजातियाँ हैं या छोटे छोटे कबीले समुदाय के लोग हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर टाइप में लोग रहते हैं, जिनका अपना ही एक कल्चर है, अपनी ही एक संस्कृति है, अपना ही एक खान पीन है, उठना बैठना खाना पीना। आपने देखा होगा डिफरेंट कलर के लोग कपड़े भी पहनते हैं, उनके अलग अलग तरह के डांस होते हैं, खाना पीना अलग, कल्चर उनकी एकदम, उनकी सोशल लाइफ जो है बिल्कुल अलग होती है हमसे। और सरकार ऐसी चीज़ों को, माइनॉरिटी को सरकार जो है वो हस्तक्षेप करने से रोकती है और उनको प्रोटेक्शन देती है ताकि वे अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को बचा कर रख सकें। और इसी वजह से देखा होगा कि 7 सिस्टर्स में आप ना जमीन जायदाद अगर लेते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में कहीं जमीन जायदाद लेते हैं तो आपको जमीन खरीदने का इजाज़त नहीं है।
क्यों? नहीं है।